हेलो एवरीवन, डेयर टू एस्ट्रोई पे मैं एस्ट्रोई आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग की टॉपिक्स है जो सोलर इक्लिप्स और न्यू मून गई है रिसेंटली, उसके इम्पैक्ट आपके लाइफ में कैसे पड़ी है, उसके इम्पैक्ट की वजह से आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस, कैसे ब्लेसिंग्स आएगी आने वाले समय में। ठीक है, तो इस रीडिंग को करने के लिए मैं इन सभी डेक्स को इस्तेमाल करूँगी, सबसे कुछ कुछ कार्ड्स लूँगी। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में कैसे ब्लेसिंग्स, कैसे चेंजेस आने वाली है। तो इस रीडिंग को करने के लिए पहले मैं देखूंगी कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अभी प्रेजेंट कैसी एनर्जी, कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इन डेक्स को थोड़ा सा साइड में रख लेती हूँ, इसे यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि इसके बाद इसका नंबर है, ऐसे यहाँ पे कमिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को प्रभु का नाम लेके। हर हर महादेव, राम राम सीता। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन कैसी है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की, प्रेजेंट में ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन कैसी है। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, ले ही लेते हैं हम। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ वांड्स, दूसरा कार्ड है सेवन ऑफ कप, डेथ। तो मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में आपसे। ओके, ज़्यादातर लोगों की कलेक्टिव एनर्जी सिचुएशन कैसी है एंजल्स। थैंक यू सो मच। हर्मिट, एम्प्रेस, खुद से गिरी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे दो ही कार्ड चाहिए था, दो कार्ड आ गया। अब मैं बताती हूँ ज़्यादातर लोगों की कलेक्टिव एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है। ठीक, तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप लोगों को मैं सभी सिचुएशन बताऊंगी, आप अपने सिचुएशन के साथ रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हैं, उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट क्या आने वाला है उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर कहीं पे आपने कोई काम किया है उसकी ग्रोथ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि उस तरफ से कोई पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ आए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है, मतलब बहुत सारे काम, बहुत सारी चॉइसेस अभी प्रेजेंट में है और आप इनडिसीजन की एनर्जी में हैं। ठीक है, कि आपको कौन सी चॉइस चूज़ करना है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई साइकिल या फिर कोई सिचुएशन अचानक से चेंज हुई है, या फिर कोई अपने को आपने खोया है, इस ट्रॉमा से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। कोई है, हो सकता है किसी ने अपने पेट को खोया है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई है। किसी ने हो सकता है रिसेंट पास्ट में अपने पेट को खोया है और आप अभी खुद को खूब बहुत एलोन फील कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सोचा है, बाहर कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हो, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। मतलब बिज़नेस अभी है, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आप चाहते हो आपके बिज़नेस और भी अच्छी पोजीशन में जाए और आप बाहर कोई काम करें। ठीक है, कुछ लोग आइसोलेशन के एनर्जी में हैं, अपने काम को लेके बहुत टेंशन में हैं, किसी सिचुएशन में आप
एकदम से अकेले पड़ गए हो, ठीक है। एलोननेस की एनर्जी है, टर्निंग इन की एनर्जी है। कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो और उस सिचुएशन में स्टक हो, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि सिचुएशन चेंज हो जाए और आपकी लव लाइफ में आप दोनों की यूनियन हो जाए। कुछ लोग शादी को लेकर चिंतित हो बहुत, ठीक है। हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हुई है और आपकी शादी अभी ठीक नहीं चल रही है, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि शादी के बाद जो थोड़ा सा समय मेरा अच्छा गया था, अभी वो समय मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है। कुछ लोग अपने बिज़नेस को लेके बहुत टेंशन कर रहे हो, कोई नई ज़मीन खरीदना चाहते हो या फिर कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन कैसे करें उसके लिए सोर्सेस आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इंतज़ार कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द आपके जो मुताबिक है ऐसे हो जाए, ठीक है। ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अगर यहाँ से आपकी कोई सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, तो जो मैं फ्यूचर अभी बताने वाली हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ इस ग्रहण और न्यू मून के इफ़ेक्ट में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो वो भी ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए अभी देखते हैं आने वाले समय में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी चेंजेस आने वाली है। एंजल्स, डिवाइन्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में ग्रहण और न्यू मून की इफेक्ट की वजह से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसी चेंजेस, कैसी ब्लेसिंग्स आने वाली है। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कैसी ब्लेसिंग्स, कैसी चेंजेस आने वाली है इस ग्रहण और न्यू मून की इफेक्ट में। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब लेंगे हम कार्ड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड, लवर। लव लाइफ में सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, ओके, यस, ओके। Again the card of death, okay, yes. बॉटम में है चॉइस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। कुछ कार्ड्स को अगर क्लियरिफाई करना पड़े तो मैं क्लियरिफाई करूँगी। तो मैं पहले जो अच्छी अच्छी बातें हैं मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है, मतलब सबकी एनर्जी है। अब सभी के साथ अच्छा होगा ऐसा तो नहीं है, जिनका कर्मा अच्छा है उनके साथ ज़रूर से अच्छा होगा, ठीक है, वो रीडिंग देखे या ना देखे। और जिनका कर्मा बुरा है उनके साथ अच्छा कैसे होगा, नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। तो जो भी लव लाइफ में स्टक है, लवर्स के लिए बहुत अच्छा चेंज आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली है। लव लाइफ में बैलेंस सिचुएशन होने वाली है। बहुत सारे लोग, अगर आप दोनों बहुत दिनों से कॉन्टेक्टलेस है, आप दोनों बातचीत बंद थी आप दोनों के बीच, तो आप दोनों की यूनियन होने वाली है, आप दोनों के बीच बातचीत होने वाली है, आपके पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग कुछ नया काम शुरू करने वाले हो, उसके लिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है, किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। बहुत समय से किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। कुछ लोगों के लाइफ में अचानक बहुत चेंज आने वाली है, मतलब 360 कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज, ऐसा चेंज आने वाली है। अचानक से सिचुएशन पूरा चेंज हो जाएगा, इसको मैं क्लियरिफाई करूँगी बाद में। जिन्होंने भी बिज़नेस के लिए सोचा है, कुछ करना है, मुझे कुछ बिज़नेस के लिए मैंने जो कहा, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, कहीं पे कोई काम किया है और उधर से पॉजिटिव आउटकम आने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वहाँ से पॉजिटिव आउटकम आपके तरफ आने वाली है। जिन्होंने भी जॉब के लिए इंटरव्यू देके रखा है, उनके लिए इंटरव्यू का लेटर भी आने वाली है। मतलब कोई जॉबलेस है तो उनकी तरफ बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही सही अपॉर्चुनिटी आने वाली है मनी लाइफ में, ठीक है। घर में अगर आपकी कोई अथॉरिटी पर्सन है, तो आपके फादर फिगर है, तो उनके साथ आपकी कोई बातचीत हो सकती है, या फिर उनसे जुड़ी कुछ
हो सकता है। इसको मैं क्लियरिफाई करूँगी, या फिर आप किसी सिचुएशन में ऑथोरिटेटिव डिसीजन लेने वाले हो। अगर किसी सिचुएशन में इंडिसीजन की एनर्जी में थे आप, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में आप वो सिचुएशन में ऑथोरिटेटिव डिसीजन ले पाएंगे। किसी सिचुएशन में बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। अब मैं बताती हूँ जो नेगेटिव कार्ड्स है, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स एक साथ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी कार्ड है। ये हो सकता है कर्मा क्लिनजिंग करे, ठीक है। जो सोलर इक्लिप्स गया है अभी, ठीक है, उस सोलर इक्लिप्स के बाद बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो कर्मा है वो क्लिनजिंग होने वाली है। तो कर्मा क्लिनजिंग होने के लिए हमको वो सब कुछ फेस करना पड़ता है, हमको उन सभी सिचुएशन से लेसन लेना पड़ता है, उसके बाद वो कर्मा क्लींस होती है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपके लाइफ में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में भी पड़ सकते हो। कुछ लोग अपने काम, ऐसा लगेगा कि मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन अचानक से काम कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो मैं चलिए क्लियरिफाई करती हूँ कुछ कार्ड्स को यहाँ पे। ओके, पहले मैं डेथ को क्लियरिफाई करूँगी। डेथ को क्लियरिफाई करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ओके, यस। जो भी कर्मा, मैंने अभी कहा कर्मा क्लींस होने वाली है बहुत सारे लोगों में। अगर आप बहुत दिनों से किसी कर्मा साइकिल पे अटक गए थे, बहुत समय से, मतलब पकड़ लीजिए, अगर मुझे जो लग रहा है मिनिमम 8 साल से, ठीक है, 8 या 9 साल से आप कर्मा में अटक गए हो। 10 साल से ही शुरू हो चुका है, 10 साल से ही आपकी प्रॉब्लम्स, मतलब 10 साल पहले ही शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती रही, और आपको ऐसा लगने लगा कि आपकी लाइफ में आगे अभी कुछ चेंज नहीं होगा। आपकी ऐसी एनर्जी हो गई कि मेरी लाइफ में शायद अभी कोई चेंज नहीं होने वाली है। इस सिचुएशन में अचानक से बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, ठीक है। आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज ऐसा कुछ आने वाला है, जिसके बाद आपके लाइफ में टोटली न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो कार्मिक साइकिल या फिर जो कर्मा आप अब तक फेस कर रहे थे, अगर हो सकता है आपने जब ये कर्मा फेस करना शुरू किया, उससे पहले आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम स्मूथ था, लेकिन अचानक से आपने एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल गई थी। अभी ठीक वैसे ही एक ही रात में आपकी लाइफ में वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। पहले जैसा मतलब अब उससे बेटर सिचुएशन होगा, अच्छा होगा, ठीक है। चैरियट की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, चलिए अब मैं एम्पर को देखती हूँ। द एम्परर को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, यस। देखिए, अगर आप बहुत दिनों से किसी सिचुएशन में हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत समय से किसी सिचुएशन में हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन अब जितना मनी चाहते थे अगर किसी काम को करने के लिए, या फिर आपको कुछ खरीदना था, उस खरीदने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास नहीं था, और आप जगल कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में आपके घर में जो भी ऑथोरिटेटिव पर्सन है, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनसे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग अपनी दादाजी के प्रॉपर्टी भी गिफ्टेड पा सकते हो, ठीक है, आने वाले समय में। अगर आपको कुछ अमाउंट चाहिए कि मुझे नया काम करना है, आप अभी तक बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, तो घर के अंदर कोई अथॉरिटी पर्सन या फिर बाहर कोई अथॉरिटी पर्सन से अगर आप हेल्प मांगते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो आपको उनसे भी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और आप अपना जो भी काम शुरू करना चाहते हो उसे शुरू कर पाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ओके, यस। आपकी विश, ठीक है, आपकी विश थी, अगर जिस भी सिचुएशन में, हो सकता है ये लव लाइफ की सिचुएशन हो सकता है आपने किसी पर्सन को लेके बहुत विश रखा कि आपने उसको प्रपोजल दिया,
आपने उसके साथ रिलेशन किया, हाँ, आप लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो, लेकिन अचानक से उस रिलेशन में टावर मोमेंट आ सकती है, ठीक है। उस रिलेशन के अंदर जो एनर्जी है वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। या फिर अगर आपने बिजनेस में किसी के साथ शेयर में बिजनेस शुरू किया तो वहाँ भी टावर मूवमेंट आ सकता है। ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ भी आपने ये रिलेशन शुरू किया था, उससे आपको आने वाले समय में कुछ ट्रिगर मिल सकता है, जिसके बाद आप दोनों के बीच आ सकता है टावर मूवमेंट, और आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आप दोनों के बीच जैसी भी एनर्जी अभी प्रेजेंट में है, हो सकता है आने वाले समय में ये सिचुएशन एनर्जी चेंज हो जाए। यस, अगेन 5, यस 5 के कार्ड है। देखिए, मैंने देखी नहीं, इसके नीचे भी 5 की कार्ड थी। मतलब जो बहुत झगड़ा, अननेसेसरी बातों को लेके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, अगर कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, अब वो पार्टनर बिजनेस में हो या फिर लव लाइफ में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ट्रिगर मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि कर्मा रिलीज होना है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे ऐसे उड़ के क्यों चले जाते हो तुम लोग, गिर भी नहीं जाओगे, फिर मुझे ढूंढना भी पड़ेगा। यस, ओके। देखिए, अगर आपने ग्रहण के आसपास, वही कार्ड है, देखिए ग्रहण के आसपास आपने कोई काम शुरू किया था, या फिर ग्रहण से पहले आपने कोई डिसीजन लिया और कॉन्फिडेंट के साथ आपने कोई काम शुरू किया था, तो उस, अगर आपने पार्टनरशिप में किया या फिर अकेले ही किया, उधर कोई बहुत चालाक व्यक्ति आपके साथ आके मिल सकता है, ठीक है, जो आपको आपका कर्मा देने के लिए आएगा, ठीक है। जिसके बाद आप कुछ देर के लिए भूल जाओगे, आपके पास जो है आप उस सिचुएशन को भूल के आप जो नहीं है उसके पीछे भागने लगोगे, जिसके बाद आप क्या होगा, जो है वो भी ख़त्म होने लगेगा। जो सिचुएशन ठीक ठाक है वो सिचुएशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगी, जिसके बाद आप चले जाओगे आइसोलेशन की सिचुएशन में और इंतज़ार की सिचुएशन में कि वापस से सब कुछ कब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा आपने ग्रहण से पहले कोई डिसीजन लिया था, कोई काम शुरू किया था, क्योंकि सन में ग्रहण था, तो सन की ग्रहण, इसके वजह से हमको कोई डिसीजन नहीं लेना था, ठीक है ना। तो अगर किसी ने इस ग्रहण के 10-15 दिन पहले कोई काम शुरू किया या फिर ग्रहण के बाद काम शुरू करते हो, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ओके, इसको भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, कहाँ से निकलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। ओके, आ जाओ, आना है तो। यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यस न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, मतलब जिस भी स्टक सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, इंडिसीजन की एनर्जी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप अभी क्या करेंगे, आप आगे कैसे जाएंगे, आपके पास हो सकता है अपना जॉब नहीं था, जो भी प्रॉब्लम आपकी थी उन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल बॉन्ड है उसकी तरफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं ओशो से कुछ कार्ड्स। नहीं, पहले हम मोनोलॉजी देख लेते हैं क्योंकि न्यू मून गई है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के ऊपर इस बार की न्यू मून और ग्रहण का इफेक्ट कैसी पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। क्या बदलाव, क्या चेंजेस आने वाली है। यस, थैंक यू सो मच। मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने जो कहा कर्मा रिलीजिंग होगी। यस, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग।
वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर। यस, ओके। बॉटम में है कम्युनिकेशन इज़ की। ठीक है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के अपने डिसीजन लेने वाले हैं। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। ठीक है, स्टक जो भी लोग रह रहे थे वो स्टक सिचुएशन से निकल जाएंगे। वो टैरो में भी निकल के आया है। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मतलब जो कर्मा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। अच्छा कर्मा तो नेगेटिविटी नहीं लाता है, अच्छा कर्मा पॉजिटिविटी लाता है। पॉजिटिविटी रिलीज़ करने की नहीं है, पॉजिटिविटी जितना अंदर रहे उतना अच्छा है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को ही हमको रिलीज़ करना पड़ता है। तो मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ से जो नेगेटिव कर्मा है वो रिलीज़ हो गया, और उसके लिए आपको मिलेगा क्या? ट्रिगर। ठीक है, तो ट्रिगर जो भी मिले उसको मिलने के बाद आप टूट के बिखर के मत गिर जाना, आप खड़े होना, उस सिचुएशन से लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सामने बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होती है सबके लिए। तो आपके लाइफ में भी अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो वो भी आपके लाइफ से रिलीज़ होने वाली है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत अच्छा नया समय आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंटम। जो लोग एसेंशियल प्रोसेसिंग में हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी गोइंग टू मोमेंटम। आप मतलब आप एक स्टेप है जो वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर से किया कीजिए, अच्छी होती है। चलिए अभी ओशो से लेते हैं, ओशो डेक से क्या निकल के आते हैं। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में आने वाले समय में ग्रहण और न्यू मून की वजह से जो इफेक्ट पड़ी है फुल वर्ल्ड पे, कैसी चेंजेस, कैसी ब्लेसिंग्स आएगी एंजल्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये रीडिंग थोड़ा सा लंबी हो रही है। यस, स्लोइंग डाउन, द सोर्स, ओके, टोटलिटी, द फूल। अगेन द फूल का कार्ड है, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, यस, एडवेंचर, बहुत सारे लोगों के लाइफ में एडवेंचर भी शुरू होने वाली है। चेंज, यस, बॉटम में था चेंज का कार्ड, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाली है। जो मैंने पहले कहा, अगर आपने अच्छा कर्मा किया तो अभी आपका कर्मा आपको पॉजिटिविटी की, आपकी लाइफ में जो आप पॉजिटिव आउटकम चाहते थे, अगर इतनी दिनों से आपको नहीं मिला तो अब आपको मिलेगा। अगर आपने कोई ऐसा कर्मा किया है और आपके दिल के अंदर पता है कि मैंने गलती किया है, तो आपको वो भुगतान भी करना पड़ेगा इस टाइम। और उस नेगेटिव कर्मा को भुगतान करने के वक्त कुछ लोग हो जाए जो थोड़ा सा स्लो हो जाओ, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, एंजल्स ने क्या सोच के रखा है। ये कार्ड बहुत लंबी है। ठीक है, तो मैं पहले इसे शफल करके रखती हूँ, क्योंकि इसे शफल करना बहुत मुश्किल होती है और मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। आपको पता है, जब मैंने मोनोलॉजी डेक ऑर्डर किया, जैसे भी जितनी भी ऑरेकल डेक है, मैं सोचती थी शायद मैं शफल कर पाऊँगी, मेरे हाथ इतने छोटे। ये सब कुछ मैं शफल कर लेती हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊँ। हेल्प आ रही है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। ओह वाओ, सीकिंग गॉड, यस, फ्रीडम आ रही है। ठीक है, एंजल डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या आने वाली है आपकी लाइफ में आने वाले समय में। सर्विस, ओके, इनविजिबिलिटी। चलिए बॉटम में क्या है, एस्पायरेशन।
देखिए, आने वाले समय में अगर आप हेल्पलेस थे और आपको हेल्प चाहिए थी, वो टैरो में भी पहले निकल के आई थी, तो आपके लिए एंजल्स हेल्प भेज रहे हैं। जो भी आपको हेल्प करेंगे वो एंजल्स ही वो रास्ता आपके लिए रेडी करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो। सीकिंग गॉड मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने दिनों से इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, लेकिन क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं, कि उन्हें सुनाई नहीं देता, इन्हें समझ में नहीं आता, अब गलत हो। ईश्वर आपको देख रहे हैं, आप जो लेसन्स ले रहे हो, आप सीख रहे हो, अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, ईश्वर आपके पीछे है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग जन्म लेने के बाद मृत्यु तक हमेशा सुखी रहते हैं, होते हैं ना। मेरे 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 घर में भी मेरी मौसी ताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जन्म लिया, कुछ स्टडी किया, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी करवा दी, अभी वो बस घूम रहे फिर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, बस बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, उनके ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद है। ठीक है, और जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपको प्यार नहीं करते। ईश्वर के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं। इसका मतलब ये है, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, आपको फेस करना पड़े, आप क्या करोगे? आप तब जब उस समय आप अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर दीजिए और पॉजिटिव राह में चलने लगे। ठीक है, ऐसा कोई नया कर्मा क्रिएट मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको दोबारा गिरना पड़े। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाए तो ईश्वर मेरे साथ है। और मुझे क्या होता है, हम जब मम्मी पापा को लेकर घर से निकलते हैं तो हम कैसे रहते हैं, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, फ्रीडम, बहुत सारे लोगों के लाइफ में फ्रीडम आ रही है, वो टैरो से भी निकला है। फ्रीडम, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फ्रीडम ले उड़ जाएंगे। फ्लाइट, बहुत सारे लोगों के सपनों में उड़ान भरने की समय आ गई है। अगर आपने सपना देख के रखा है कि मैं यहाँ पे जॉब करूँगी, ऐसा बिजनेस करूँगी, उसके बाद मैं ऐसा घर बनाऊँगी, माँ के लिए कुछ करना है, बाबा के लिए कुछ करना है, तो वो जितना भी आपने सपना देखा है, जितनी भी पॉजिटिव सपने देखा है, मैनिफेस्टेशन क्या है, अभी आपके सपनों की उड़ान भरने की समय आ चुकी है। ठीक है, सर्विस, ठीक है, अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, ओपन हार्ट से लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने सोचा है कि अगर मेरी लाइफ में इतना क्वांटिटी में मनी हो, अगर मैं इतना स्टेबल हूँ, तो मैं बाहर के लोगों के लिए ये सब करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, तो वो सपना भी अभी कंप्लीट होने वाली है। भगवान आपको इतना देंगे कि आप लोगों को ओपन हार्ट से सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, इनविजिबिलिटी मतलब अगर आपके सामने कुछ इल्यूशन थी जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो वो भी अभी स्ट्रांगली एकदम से गायब होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाली है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। जिन्होंने भी अच्छे कर्मा किया है, बहुत ब्लेसिंग्स आएगी, बहुत कुछ चेंज होगी, सबके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है। जिन लोगों के लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वो प्रॉब्लम को डट के मुकाबला कीजिए, प्रॉब्लम से जो सीखना है सीखिए। हमेशा याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती है उसका एक बिग बड़ा साइड पॉजिटिविटी का होता है, उसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी होता है। ठीक है, ये है मेरी रीडिंग, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से मेरे इस रीडिंग को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जी पिक करने में मुझे आसानी होगी। क्योंकि हम जो टैरो रीडिंग करते हैं वो एनर्जी बेस होती है, राशियाँ भी होती है, राशियाँ हम ज़्यादा बोलते नहीं है क्योंकि एनर्जी बेस होती है। ठीक है, तो आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपकी एनर्जी मुझे फील करने में आसानी होगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये था कि आज की मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर करने के लिए तो मैंने बोल ही दिया, तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और मेरी रीडिंग को भी लाइक शेयर। और मैं मिलती हूँ मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।